आपके सामने अगर 2 ऑप्शन रख दिए जाएँ, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा और पंडित सी शर्मा जी, तो इन दोनों में से आपको अगर चूज़ करना हो तो आप किसको चूज़ करोगे? और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा वो रोड नहीं बनेगा, अब हमारी पंचायतों का टेन्योर खत्म हुआ है, 1 साल हो गया पूरा। 9 जनवरी 2024 को हमारा टेन्योर खत्म हुआ था, लेकिन तब से मैं आज तक एक दिन भी नहीं बैठा हूँ। मैं लोगों की भलाई के लिए काम करता आ रहा हूँ और कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मुझे कोई भी काम के लिए क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं उसी तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो मैं तब तक नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं जब तक भाटी मुंडा के एरिया और फरोली के एरिया तक ये अच्छा रोड नहीं बना, तब तक मैं भी नहीं बैठूंगा। जैसे कि अभी आपको पता है इंडिया में जो 2 फेमस पार्टीज़ हैं वो बीजेपी और कांग्रेस हैं। तो आपके सामने अगर ये 2 ऑप्शन रख दिए जाएँ, आपको चूज़ करना हो, तो आप किसको चूज़ करोगे? आपके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट कोई इन दोनों में से? आपका क्वेश्चन कुछ लगता रहा क्या है? हमारे ही इलाके के एक बहुत ही ऑनेस्ट के साथ साथ हम बोल सकते हैं वेल डेडिकेटेड के साथ साथ बहुत ही अच्छी एक ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे एक्स सरपंच श्री मक्खन जमोड़िया जी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी लाइफ की जर्नी कैसी रही आज तक और कैसे मतलब कि इनका इस फील्ड में आना हुआ। बहुत सारे ऐसे हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इनसे पूछने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। तो सर पहले आप ये बता दीजिए कब आपका इस फील्ड में आना हुआ, सरपंची फील्ड में, और कितना लोगों का सहयोग रहा आपके लिए आज तक। ज़रा अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। मैं सबसे पहले आपके व्यूअर और आपके जो चैनल है के एंटरटेनमेंट, तो मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूं कि आज आपने मुझे मौका दिया इनवाइट करके। तो मैं जैसा कि आपका जो मेन पहला क्वेश्चन है कि आप जो पॉलिटिकल कैरियर जो आपने मैंने चुना, तो सरपंच की मैं बात करूं, जब मैंने आफ्टर मेरी जो स्कूल कॉलेज जो मेरी स्टडी के बाद मैं इस फील्ड में आने के लिए सोचा। मैं आपको अपने कैरियर के बारे में बताऊं, मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं क्रेडिट के लिए कभी नहीं करता हूं अपनी लाइफ में। मेरा आज तक का दौर जितना भी रहा और इन फ्यूचर भी मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग है। मैं जस्ट जैसे मैं 2005 में मैंने 10th की और 2007 में मेरी 12th हुई, तब से मेरे मन में क्या आया कि कुछ सोशल अपनी स्टडी के साथ साथ सोशल सर्विस भी करनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने बीच बीच में करता रहा। जब हमारे पंचायत के इलेक्शन आए 2018 में नवंबर दिसंबर में शायद, तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं तब से लोगों को 2005-7 से लगातार अपने लोगों की छोटी मोटी कोई समस्या में उनका सहयोग करता था। तो लोगों के मन में था कि आप एक बार जब इलेक्शन आए, मौका मिला, जब मैं मैच्योर हुआ तो मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिला और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करके मुझे इस फील्ड में मुझे उतारा और ऐसे मेरा आना हुआ। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कुलदीप जी कि मेरा मेन इस पॉलिटिकल लाइन चूज़ करने का ये भी था कि जब मैं आफ्टर स्टडी के बाद जब मैं आया, समाज में देखा कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो डिस्करेज होते हैं। एक तो क्या होता है कि जब उनको जॉब नहीं मिलती है गवर्नमेंट, तो दूसरा क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है, खासकर गांव के जो लोग होते हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी में लोग अनपढ़ लोग होते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि अगर हमारे डिग्री होल्डर जितने भी नौजवान साथी हैं, अगर वो किसी फंक्शन में जाएँ या कहीं समाज में कहीं गैदर हों, तो अगर वहाँ एक 4th क्लास का हमारा कोई बंदा आ जाए तो सोसाइटी में उसको हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उस तरीके की मतलब रिस्पेक्ट देते थे, जो हमारे बजाय कि जो हमारे डिग्री होल्डर थे उनको मतलब उसको मतलब इतनी घटिया लैंग्वेज से बोलते थे कि तू कहाँ फिरता है, क्या करता है, क्या कुछ नहीं करता। मतलब उसको ये नहीं देखते हैं कि इसने कितनी मेहनत करी है, क्या कुछ अपनी लाइफ में पाया है। तो मेरा ये भी था कि मैं एक अपने नौजवान साथी हैं ताकि उनको थोड़ा एम्पावर किया जाए, उनकी भी आवाज़ को कहीं किसी प्लेटफार्म पर उनको बोलने का मौका मिले। जी, तो आपने बिल्कुल सही बोला सर, क्योंकि बोलते हैं ना कि इंसान के जो काम होते हैं ना वही काफ़ी होते हैं और काम के थ्रू ही इंसान का नाम बनता है। तो मैं भी उस इलाके से ही बिलोंग करता हूँ और मैं जितने भी आज तक लोगों से सुनने में आया तो सर आपकी बहुत ज़्यादा लोग तारीफ़ भी करते हैं और बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट भी करते हैं। ये मैंने चीज़ खुद रियलाइज़ की हुई है। तो अभी आने वाली इलेक्शंस में सर किस तरह की तैयारी चल रही है, अभी बताइए। क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में दोबारा फिर से मौका दे सकती है जनता या नहीं दे सकती है?
देखिए कुलदीप जी, जो आपने कहा कि जो मेरा 5 साल का मुझे लोगों ने बतौर सरपंच का जो मेरा टेन्योर रहा, लोगों का मुझे बहुत सारा प्यार मिला। ऐसी नहीं है कि जैसे मुझे नहीं महसूस होता है कि आज भी मैं किसी भी ऑफिस में जाता हूँ, शायद आपको भी आज लगा आज 2 ऑफिस में मेरे साथ रहे, तो आज मुझे भी ये महसूस नहीं होता कि आज मैं सरपंच नहीं हूँ, आज एक मैं आम आदमी हूँ। लेकिन मेरे पंचायत के लोग और मुझे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं एज ए सरपंच करके ही कंसीडर करते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या आप बता सकते हो कि 5 सालों में जो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम जनता के लिए किए हों, ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डालिए, ताकि जनता जो है वो उसको भी पता चले कि हमारे सरपंच साहब जो हैं वो कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही लोगों के बीच में जाएं और उसके बाद शक्ल तक ना दिखाएं। तो ज़रा थोड़ा सा बताइए सर, 5 सालों में आपकी क्या क्या खास उपलब्धियां रही हैं, उनके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। बिल्कुल कुलदीप जी, मैं अपने काम का पूरा आपको रिपोर्ट कार्ड बताना चाहूँ तो बहुत लंबी चौड़ी वो मेरी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे अपने काम गिनवाना चाहूँ तो सबसे पहले जब मैं सरपंच चुन के गया, मेरी पंचायत के 7 वार्ड थे, तो उसमें से जो हमारे 4 वार्ड दलियू और कंडियू, 2 दलियू के और 2 कंडियू, मैं दलियू से बिलोंग करता था, और दलियू और कंडियू के लोगों का उनके मन में एक ही ख्वाहिश थी कि आप मक्खन जी आप सरपंच तो बन गए हो, लेकिन हमारा आपके आगे एक ही टास्क है मेन कि दलियू और कंडियू का जो रोड ऑलरेडी जो सर्वे हुआ था वो 2012 का, और आज मतलब 2018 में एंडिंग में इलेक्शन हो गए, और 19 में हमें जो हमारा जो शपथ समारोह हुआ, उसके बाद जब हमें कोई सरपंच की हम पावर्स मिली, तो लोगों से फर्स्ट मीटिंग में लोगों ने यही कहा मुझे कि आप हमारे अगर इस इलाके को रोड कनेक्टिविटी करवा दोगे तो हम ये आपकी देन, मतलब ये आपकी अचीवमेंट जो है, मतलब ये लाइफ टाइम एक हिस्टोरिकल में रहेगी। तो ये एक हमारी अचीवमेंट रही है कि हमने दिन रात करके कोशिश की, और आज आप देखते हो कि दलियू कंडियू के लिए हमने सोचा भी नहीं था कि अच्छा रोड जो हमारे लोगों को मिला है, टूरिस्ट को भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपके टेन्योर में जो आपकी सबसे बड़ी बिग अचीवमेंट रही है वो है रोड, और ये जो रोड है जो कि हमारी बग्गन को कनेक्ट करता है पीछे दलियू कंडियू के साथ, तो ये लोगों की बहुत देर से डिमांड थी। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि हमारे कुछ इलाके अभी ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी तक रोड नहीं पहुँच पाया है, और ये मुझे लगता है कि बड़ा ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्वक चीज़ रही है कि वहाँ तक रोड नहीं पहुँच पाया, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है और अभी भी वो इलाके जो हैं वो सन 47 में जी रहे हैं। और उन इलाकों के जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि मेरा वार्ड नंबर जो फरोली है एक, उसके आगे आपका पहट्टी, मकोंडा वगैरह, तरमोटा, ये ऐसे कुछ हमारे वार्ड हैं हमारी पंचायत के ही, जहाँ पे कि अभी भी रोड नहीं पहुँच पाया है। तो सर अगला नेक्स्ट प्लान क्या है? क्या आप इन इलाकों को भी रोड कनेक्टिविटी दिलवाने वाले हो या नहीं वाले? मतलब बताइए इसके ऊपर क्या प्लानिंग चल रही है अभी? अभी जैसे आपने बात करी कि मैं कुछ हमारी पंचायत का एरिया है, हाँ बिल्कुल मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी पंचायत का जो मेन एरिया है जिसमें फरोली हमारा बाड़ है, उसके साथ लगता एरिया ठेंठू तरमोटा है, आगे का बाड़ हमारा भाटी मुकोंडा है। तो इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पंचायत है ब्लॉक बग्गन की और बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी का ये पूरे लास्ट बॉर्डर उसका अगर मेरी पंचायत के साथ बॉर्डर जो लगता है वो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का लगता है, हाँ, बिल्कुल। मशेडी का एरिया लगता है। तो ये जो हमारा रोड है, जिस रोड की आप बात कर रहे हो फुरुली भाटी मुगोंडा के लिए, तो इस रोड के लिए मैं काफ़ी एफर्ट्स करता रहा, लेकिन उसके लिए हम नहीं कामयाब हो पाए इस वजह से कि जो पीएमजेएसवाई, मैं चाहता था कि अच्छी स्कीम के अंडर रोड बने, लेकिन पीएमजेएसवाई जो विभाग है उसके अंडर उन्होंने कहा कि हमारा 4th फेज़ जब खुलेगा तो तब उसके जो गाइडलाइंस होंगी उसी के तहत आपका रोड का काम शुरू होगा। तो रिसेंटली अभी पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट के अंडर उनका 4th फेज़ खुल गया है, तो उसकी जो गाइडलाइन है मैंने वो सारी पढ़ी समझी, और मैं उनके ऑफिस में विज़िट करा मैं लास्ट वीक, और वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि उसके लिए पॉपुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका एरिया, आपकी हैबिटेशन जो हैं जो अनकनेक्टेड हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है सेंसस एज पर सेंसस 2011 के मुताबिक 250 प्लस है, तो आप हमें पॉपुलेशन सर्टिफिकेट दीजिए, आप अपना रेजोल्यूशन दीजिए पब्लिक। हाँ बिल्कुल, जो हमने वो सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करके मैंने पिछले ही कल लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ भाटी मुगोंडा
थुतरमोटा और फुरली के लोगों के साथ मीटिंग करी। और आज हम PMJSY ऑफिस में एक्जन साहब से मिले, आप भी हमारे साथ रहे पूरा दिन भर, और दूसरे लोग भी एज ए डेपुटेशन आए थे। तो हमने सीरियसली अपनी डिमांड को उनके आगे रखा और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और उन्होंने हमें अश्योर किया कि अब जो नेक्स्ट जो सर्वे होंगे 4th फेज़ में, तो टॉप जो 10 रोड बनेंगे उसमें प्रायोरिटी पे आपको प्रायोरिटी दी जाएंगी। वो इसलिए हमने उनसे डिस्कस किया कि जो हमारा पंचायत का भाटी मुंगुंडा एरिया है उसमें जो लोग रहते हैं वो ST कैटेगरी के 90% अब लोग रह रहे हैं। तो इस वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द हमारा रोड वो बनेगा। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा वो रोड नहीं बनेगा, अब हमारी पंचायतों का टेन्योर खत्म हुआ है, 1 साल हो गया पूरा। 9 जनवरी 2024 को हमारा टेन्योर खत्म हुआ था, लेकिन तब से मैं आज तक एक दिन भी नहीं बैठा हूँ। मैं लोगों की भलाई के लिए काम करता आ रहा हूँ और कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मुझे कोई भी काम के लिए क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं उसी तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो मैं तब तक नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं जब तक भाटी मुंगोंडा के एरिया और फरोली के एरिया तक ये अच्छा रोड नहीं बना, तब तक मैं अभी नहीं बैठूंगा। क्या बात है सर। तो हमें भी प्राउड फील होता है सर कि हमारी पंचायत के आप जैसे वो सरपंच है। तो मतलब आज ये प्रूफ हो गया कि एक वेल एजुकेटेड बंदा जो है वो पॉलिटिक्स में भी कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के ज़माने में। क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी 4th फेज़ जो थी वो ओपन हुई थी अभी, तो उसकी जो गाइडलाइंस थी सर ने उनको रीड किया अच्छे से पहले, और जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ को इकट्ठा करके पूरी इन्होंने एक फ़ाइल बनाई और लोगों के साथ मीटिंग की। उसके बाद वो जो मेमोरेंडम था वो एक्शन साहब के पास जाके सबमिट करवाया। तो ये कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात मुझे इनमें ये अच्छी लगी कि जब ये सरपंची फील्ड में जब इनका टेन्योर चल रहा था तब तो ये लोगों के साथ थे ही थे, लेकिन जब से इनका टेन्योर ख़त्म हुआ है, जैसे इन्होंने बताया 1 साल हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये अभी तक बैठे नहीं है चैन से। अभी भी लोगों के साथ उठना बैठना, उनके मसले हल करवाना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करना, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि कभी मैं भी सोचता हूँ कि काश हमें लीडर मिले तो इनके जैसे लीडर मिले। तो इसी के साथ सर मैं आपको बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अभी पूछने जा रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को सुनने के बाद हो सकता है बड़े सारे लोगों को बुरा भी लगे और कुछ लोगों को अच्छा भी फील हो, लेकिन पूछना मेरा फ़र्ज़ है, आंसर देना आपका फ़र्ज़ है। तो सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपको, आप किसको अपना फेवरेट लीडर मानते हो सर? देखिए कुलदीप जी, कोई भी लीडर अच्छा और बुरा नहीं होता है। उसकी नीति, उसकी सोच, उसकी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इसका आपको ये जवाब देना चाहूँगा कि मेरी लाइफ मैं जहाँ तक पहुँच पाया हूँ, जो मैं कर पाया हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे पेरेंट्स का योगदान है। मैं अपनी लाइफ का मैं अपना लीडर जो मोटिवेटर मानता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को मानता हूँ, अपने मम्मा और डैड को। आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि अभी आपको पता है कि इंडिया में जो 2 फेमस पार्टीज़ हैं वो बीजेपी और कांग्रेस हैं। तो आपके सामने अगर ये 2 ऑप्शन रख दिए जाएँ, आपको चूज़ करना हो, तो आप किसको चूज़ करोगे? आपके अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट कोई इन दोनों में से? आपका क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है। दोनों पार्टियों का लोगों का देखो अपना अपना रहता है, लेकिन जो मुझे एज ए सरपंच काम करने का मौका मिला वो भाजपा के साथ करने का मौका मिला, और मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़ा भी रहा, और बहुत सारी उसकी उपलब्धियां भी रही हैं। ये लोगों के बीच हम भी अपने डेवलपमेंट करवाने में हम कामयाब रहे हैं। तो बीजेपी का अच्छा रहा, और ये मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देता हूँ। क्या बात है सर। तो जैसे कि अभी हमारी जो बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से हमारे जो एमएलए बने हैं वो हैं पंडित सी शर्मा जी। तो आपको इनसे कितनी उम्मीदें हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ये बिलावर के लोगों के लिए जो इन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं उनको ये पूरा कर पाएँगे, और पूरे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? आपको क्या लग रहा है सर, बताइए? हाँ, बिल्कुल बहुत सारी डेवलपमेंट हुई भी है और बहुत सारे चैलेंजेस और चुनौतियां हैं। पंडित सतीश शर्मा जी, उनकी पूरी जो कार्यशैली है, उनका काम करने का जो तरीका है, उनकी पूरी जो लाइफ है, वो काफ़ी संघर्षवादी हैं, हॉनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, काफ़ी सारी उनकी में जज्बाती भी हैं, और काफ़ी अच्छा वक्ता भी हैं वो। तो उनमें हर तरह की क्वालिटियाँ मैं देखता हूँ। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को सीरियसली अच्छे से उनके जहन में है, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी जो लाइफ है कहीं वो दूसरे तरीक़ों से एंजॉय नहीं की। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों के साथ जुड़े रहे, और अभी वो उनको लोगों ने इसीलिए मौका दिया।
और मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि वो हमारे इलाके के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज पेंडिंग हैं वो सभी को वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है सर। तो जैसे कि सर पहले हमारे यहाँ के जो एक्स एमएलए रह चुके हैं श्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, उनमें और इनमें, इनकी दोनों की पॉलिसीज़ में, इनकी दोनों की थिंकिंग में, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखा? कोई 2 से 3 अंतर ज़रा बता दीजिए सर अभी। अभी देखो पंडित सतीश शर्मा जी अभी नए-नए विधायक बन के गए हुए हैं, लेकिन जो इनकी जो कार्यशैली है, इनका जो मैं तजुर्बा है वो हाँ, इनका तजुर्बा एक्सपीरियंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे लीडर हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी बहुत सारी इनकी इनमें क्वालिटीज़ हैं। हाँ, मैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं, एक बार वो एमएलए रहे, दूसरी बार वो मंत्री भी रहे, बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे काम भी उनके टाइम में हुए हैं। लेकिन मैं अभी उम्मीद करता हूँ कि पंडित सतीश शर्मा जी और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी डिफरेंट है। पंडित सतीश शर्मा जी अलग तरह के इंसान हैं और होता भी है, इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है हर इंसान में। तो पंडित सतीश शर्मा जी बड़े पॉजिटिव, सेंसिटिव और हार्ड वर्कर हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे से काम भी करेंगे। तो सर आपकी इन दोनों में से आपको आपको ज़्यादा पसंद कौन लगते हैं? आपके सामने अगर 2 ऑप्शन रख दिए जाएँ, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा और पंडित सतीश शर्मा जी, तो इन दोनों में से आपको अगर चूज़ करना हो तो आप किसको चूज़ करोगे सर? देखो, पंडित सतीश शर्मा जी से मेरा बहुत पुराना वास्ता रहा है, तो मेरे वो फेवरेट लीडर भी रहे हैं और मैं फेवरेट उन्हीं को कहना चाहूँगा। ठीक है सर। तो इसी के साथ ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के ऊपर आप आए। हम आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए हम यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।